साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं के लिए जो जैव अणु वाला अध्याय है रसायन में, उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। एक 5-6 प्रश्न हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। छात्र अक्सर इसमें त्रुटियाँ करते हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके इनको देख लें। ये इसमें पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें सभी मोनोसैकेराइड शर्कराएँ होती हैं। अब मोनोसैकेराइड जो शर्कराएँ होती हैं ये अपचायक होती हैं। यहाँ पे ये भरना है आपको, अपचायक यानी रिड्यूसेबल। क्योंकि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके जो ओपन एंड पे CHO या C डबल बॉन्ड O ये ओपन होते हैं, यानी जो एल्डिहाइड या कीटोन समूह ओपन होते हैं, इसीलिए ये इनका अपचयन हो जाता है। इसलिए ये अपचायक शर्कराएँ कहलाती हैं। और जो पॉलीसैकेराइड शर्कराएँ होती हैं वो अनपचायक शर्कराएँ होती हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स में इनके जो एंड होते हैं वो दूसरों से जुड़ करके ग्लाइकोसाइड बंध बना लेते हैं, जैसे कि आप और अन्य भागों में पढ़ चुके हैं। तो जो मोनोसैकेराइड शर्कराएँ होती हैं वो अपचायक होती हैं, जबकि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सारी की सारी अनअपचायक होती हैं, क्योंकि इनके सभी जो CHO या CO मान कार्बोनिल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा बीच में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जो डाइसैकेराइड्स होते हैं या जो, तो उनमें कुछ अपचायक होते हैं, कुछ अनपचायक होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। जो डाइसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं वो किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? आपको पता है, जो ग्लूकोसाइड एक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें ये वाला बंध रहता है ऑक्सीजन का, और इसमें एक का OH और दूसरे का H जुड़ करके ये पानी बना लेता है, और जो शेष एक का ऑक्सीजन बचता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा दोनों इकाइयों को जोड़ देता है। किसी में अल्फा बॉन्ड बनता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अल्फा बॉन्ड बनता है, तो लैक्टोज में आपका बीटा बॉन्ड बनता है। अब ये देखें, पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोटीन कहलाते हैं। कम होता है तो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, और कम होता है तो पेप्टोन कहलाती हैं, और सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? एमिनो अम्ल कहलाती हैं। जो अब है अगला देखिए प्रश्न, इसमें लिखा है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या कहलाते, किसका कार्य करते हैं? तो ग्लोबुलर प्रोटीन ही एंजाइम का काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक का काम ही करते हैं। दूसरे प्रकार की इसमें जोड़ियाँ आ सकती हैं, और जोड़ियों में अक्सर आई हैं, जो कि अभी तक इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए जगह थी। अब पता नहीं, अब जब जो नया ब्लूप्रिंट आएगा उसमें क्या होता है। तो जैसे सुक्रोज, अब यहाँ पे आप देखें तो सुक्रोज क्या है, आपको पता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो बनते हैं, यानी इसमें दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, यानी ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड हो गया। गन कॉटन, आप यहाँ पे देखें, क्योंकि जो गन कॉटन यानी गन से मतलब क्या होता है? बंदूक हो गई, बारूद इसको चाहिए होती है, तो गन कॉटन के रूप में पता है आपको। बारूद कैसे बनती है? सूर्य से बनती है बारूद। तो यहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे किस में नाइट्रेट ग्रुप है? इसमें सेलुलोज नाइट्रेट में नाइट्रेट ग्रुप है। असली गन कॉटन क्या होना चाहिए? सेलुलोज नाइट्रेट होना चाहिए। और अब देखें ज्यूटारायन, ज्यूटारायन क्या होता है? आपको पता है, ज्यूटारायन वो ऐसा आयन होता है जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। तो इसमें धनावेश और ऋणावेश इसी में है, दोनों में एक ही दिया है, तो सीधे सीधे आप जिसको ज्यूटारायन में निशान लगा दीजिएगा। और जो कि जैव ईंधन, आपको पता ही है, मनुष्य के शरीर में जो ग्लाइकोजन उपस्थित होता है जीवों के शरीर में, ये आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में बदल जाता है,
और हमें ये ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है वो जैव ईंधन है। और डीएनए बचा एक थायमीन। अब ये थायमीन क्या है? थायमीन एक आपका क्षार है और जो डीएनए का पार्ट होता है। इस तरह से हम जोड़ियाँ मिला सकते हैं और इसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिन्हें एक वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सरल प्रोटीन है जल अपघटन के बाद क्या बनाते हैं। जो सिंपल, जो सबसे सरल प्रोटीन होते हैं जल अपघटन के बाद अल्फा एमिनो अम्ल बनाते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल। दूसरा है जो प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। आपको पता है प्रोटीन संश्लेषण में कुल 20 एमिनो अम्ल प्राप्त भाग लेते हैं। 20 एमिनो अम्ल जो कि इनमें से 10 तो होते हैं एसेंशियल यानी आवश्यक और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक। तो यहाँ पे कुल 20 एमिनो अम्ल हो जाएंगे। मानव शरीर में कितने एमिनो अम्लों का निर्माण होता है? आपको पता है मानव शरीर में जो निर्मित होते हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं, यानी इनकी संख्या भी 10 है। जो मानव शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम उनको अनावश्यक या नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल कहते हैं। और चौथा इसमें दिया हुआ है प्रोटीन के स्कंदन से प्रोटीन की जैव क्रियाशीलता का नष्ट होना क्या कहलाता है। हम यहाँ पे पूरा स्कैन नहीं आ पाया है तो इसमें देखिए, इसमें ये है प्रोटीन के स्कंदन से प्रोटीन की जैव क्रियाशीलता का नष्ट होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है इसका? विकृतीकरण।